आपने पूछा वर्तमान में सुख शांतिमय जीवन जीने का उपाय क्या है। ये अशांति क्यों है भैया? अशांति का मूल कारण है आपके अंदर नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति, जो पाप उदय से होती है, मिथ्या धारणाओं से बनती है, गलत फहमियों से होती है। और वो पाप का बंद होता है पर्वों में अब्रह्म का सेवन, अभक्ष अनित का अन्न खाना। बोले महाराज फिर करें क्या शांति रहने के लिए? तो ज्ञानी कहते हैं मकड़ी को मकल जाल में किसी और ने नहीं फंसाया है, और बहते हुए रीछ को पकड़ लोगे तो रीछ तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अगर तुम पापाचार करोगे तो ये तुम्हें जीवन में शांति आने वाली नहीं है। अगर ये भ्रूण हत्या जैसे अपराध करते रहे तो उनके दुख तो भोगना ही पड़ेंगे। इसीलिए जो कर्म किए हैं समता में रह कर के ही काटो। और आगे के लिए शांति का उपाय है, अगर तुम्हें परिवार की शहद सी मिठास पानी है तो मधुमक्खियों की तरह एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए एक संयुक्त जीवन, संयुक्त परिवार की कला रहने की सीख लो। और शांति का आधार है पुण्य अर्जन और पूर्व पाप उदय के लिए क्षमा याचना, आलोचना और सकारात्मक सोच। क्या ये भी चला जाएगा? न किसी को दुख दो और न किसी को दुख देने की सोचो, न दुख पाओ, क्योंकि दुखी रहने से भी असाता के बीज पड़ते हैं। इसीलिए आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो स्वयं तुम्हें स्वीकार नहीं है, पसंद नहीं है, ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करो। वर्तमान पर्याय में सुख शांति का उपाय है चिंताओं से मुक्त होना, कि होने वाले को टाला नहीं जा सकता, न होने वाले को किया नहीं जा सकता। शंकाओं के घेरे से बाहर आओ, धर्म की शरण रहो। भूखे को धर्म की चर्चा कैसे सुहाएगी? इसीलिए पहले न्याय नीति से आजीविका पूर्वक धर्म आराधन करके छोटे छोटे दानों की कला सीख करके अपना पुनर्जन करो। जीवन में अनुकूलता आएगी, धर्म श्रवण की सुविधा मिलेगी और अपना जीवन भी सुखमय हो जाएगा। ये विचारना कि हम जिस बात से चिंताग्रस्त हैं या जो घट चुकी है या घटने वाली है, मिथ्या कल्पना है। हमारी चाह से, हमारी चाह के कारण दूसरों के समान सुख की प्राप्ति की अभिलाषा तो कहीं हमारे अंदर ये माया शल्य के रूप में जन्म तो नहीं ले रही है। तत्व निर्णय का पहलू याद रखना और ये जानना समय से पहले भाग से ज़्यादा न किसी को मिलता है न मिला है। हमने जो बोया है वह हमारे फसल के रूप में आया है। इसीलिए अब हमें क्षमतापूर्वक उसको स्वीकार करना है। और सबसे बड़ी कला है वर्तमान जीवन में सुख की गनीमत है ये विचार करना कि जितना दुख का कारण हमारे पर्याय जीवन में है, क्या ऐसा दुख किसी और के जीवन में कभी नहीं आया है? क्या सती अंजना से भी ज़्यादा संकट मेरे जीवन में है? क्या सेठ सुदर्शन बालीशरण जैसे हमारे जीवन में भी हैं? क्या राजा सैनिक से ज़्यादा दुख मेरे जीवन में है? उनका बेटा तो हंटर मारता था, अगर मेरा बेटा दो शब्द कह रहा है तो ऐसा समझना चाहिए कि बहुत गनीमत है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता था। हमारे पुण्य के उदय से वे कर्मोदय छोटे छोटे निकल रहे हैं। इसीलिए हमें गनीमत मान के ही समता में रहना चाहिए और यही विचार करना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति बोला कि मेरी बीवी तो बहुत उल्टा सीधा बोलती है, हमारी बात नहीं मानती है, अरे बहुत गनीमत है। ऐसी बीवियां मिल जाएंगी जो गरजती नहीं बरसती भी हैं। कन्याओं की बीवियां तो प्रेमी के संग भाग जाती हैं। और हमने तो संसार में देखा है ऐसी भी दुष्चरित नारियां होती हैं जो पतियों को मरवा देती हैं। बहुत गनीमत है कि थोड़ा गुस्सा होती है, धर्म भ्रष्ट नहीं कर रही है तुम्हें। कन्याओं के बच्चों को तो बुरा काम करने के लिए संस्कार देकर परिवार को नरक में ढकेल देती हैं।
तुम सौभाग्य मानो और तुम अपने समाज की संस्कार तुम्हें पत्नी मिली है। कईयों के तो विवाह ही नहीं हो रहे हैं, गनीमत है तुम्हारी शादी हो गई है, और कईयों के तो तलाक भी हो रहे हैं। कैसा लगता है जब अपनी पत्नी किसी बॉयफ्रेंड के गले में हाथ डाले दिख जाए? अरे तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, संस्कारित है, मर्यादित है, तुमसे अगर कभी गुस्सा में कुछ कह देती है तो इसका बुरा मत मानो भैया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। और कई पुरुष तो भारत में ऐसे मिलेंगे जो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी प्रेमिकाओं के साथ संबंध रखते हैं, नशे में धुत पड़े रहते हैं, जुआरी हो गए हैं और दूसरों से बराबरी करने की गलती के ताने देकर तनाव में बीमारी के कारण बन रहे हैं। देखो तो ऐसी गलती करने वाली कितनी महिलाएं बेअदब जीवन जीकर दूसरों को बर्तन मांजकर बच्चे पाल रही हैं। जैसा भी है मेरा पति है, जैसा भी है मेरी पत्नी है। मैना सुंदरी यदि सोचती तो कोड़ी पति से शादी होने के बाद वो भी कहीं तलाक ले लेती, लेकिन ये आदर्श दिखाया है सतियों ने कि मेरे जीवन में जो भी मेरे कर्म को उदय से मिला है हमें समता में सहन करना चाहिए, और ये जन्म यदि हम समता में सह लेंगे तो हमारा आगे का जीवन सुखमय होगा। और ये सब छोटी छोटी बातें बार बार विचार करें और अपने वर्तमान जीवन को सुखमय बनाएं। ऐसी सबके प्रति मंगल भावना।